आज हम ना सबसे पहले ज्ञान की बात करेंगे। नहीं नहीं, कल हमने बहुत सारी ज्ञान की बात सुनी, तो पहला जो शुरुआत है ना वो होगा ज्ञान की बात के साथ। दुख में ना सारा का सारा परिवार एक साथ होना चाहिए। ऊपर वाले को क्या जवाब देगा रे तू? किससे पूछा जा रहा है? दुख में सारा परिवार साथ होना चाहिए, ऊपर वाले को क्या जवाब देगा तू? परिवार ऊपर वाले को क्या जवाब देगा तू? समझ गए? वैसे तुमने तो कहा कागजी, अब कागजी तो परिवार हो नहीं सकता, कागज़ पे ही होगा परिवार। और सवाल तुम्हारा जिससे है तुम बहुत अच्छे से पूछ रहे हो। यहाँ कोई महिला को संबोधित नहीं किया गया है, यहाँ पुरुष को संबोधित किया गया है कि ऊपर वाले को क्या जवाब देगा तू? समझ गए पुरुष कौन? अरे एक है पुरुष। अरे वैसे तो 2 पुरुष से इनका ना बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन अभी ना 2-3 पुरुष हैं इनकी जिंदगानी में जिनसे इनकी बनी बिगड़ी है। सबसे पहला टारगेट हो सकता है मामा जी के लौंडे हैं, जो इनको ना बिल्कुल फुटी आँख भी नहीं भा रहे हैं। वैसे ये वाला सवाल वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 99% भाई देखो, दिल्ली वाले भैया को संबोधित नहीं किया गया है, यहाँ कागजी सैया और जो मामा जी के भैया उनको संबोधित किया गया है कि वैसे तो तू परिवार में आता है। और अम्मा ने भी बोला था कि हम अभी भी इनको बहन ही मान रहे थे, लेकिन अब पानी ऐसा सर के ऊपर जा रहा है तो हम डूबेंगे थोड़ी, बोलेंगे। तो यूँ संबोधन किया गया है मामा जी के लड़कों को। हाँ बिल्कुल, उनके लड़कों को ही किया गया। कहा कि देखिए कागजी को तो ना वो परिवार में गिनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कब्बो बोली थी आप इसके बाप हैं, आप ही इसके बाप रहेंगे, हैं? वो भूल गई हैं। कहा कि अभी तो बाप वाप कुछ नहीं। कहा कि जब आई थी 4 किलोमीटर साथ में बैठ के, तब दिल पघिला था और मुबारकबाद भी देके आई थी नई गाड़ी की। लेकिन जैसे ससुर का नाती घर में पहुँचे, समझ रहे हो? वही के बाद बिग बॉस के पति नोना, जिससे आजकल कुछ नहीं हो रहा है। और भाई घर में मम्मी के अलावा मलिच्छा सब खोपड़ी चढ़ गए कि तूने ये क्या किया है? दुश्मन के साथ गाड़ी में बैठ के चल, अब तुझे ना ये आग उगलना पड़ेगा। काश कि भैया देखिए, अब दुश्मन की बातों का थोड़ा प्रभाव पड़ जाता तो भाई मामला रफा दफा कहीं ना हो जाता, एटीएम इनके हाथों से छिन जाता ससुर के नातियों के, हैं? तो इसलिए एटीएम को ना इन्होंने मजबूर कर दिया और एटीएम के सुर ताल सब बदल गए। फिलहाल अभी आते हैं, बात करते हैं एटीएम के नए मुद्दे पे, जो कल इसने बोला है कि ऊपर वाले को क्या जवाब देगा। तो ऊपर वाले को जवाब तो बहन तुझे भी बहुत ही सारा देना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं। पहले तो जितना तू सब करवा रही है कर्मकांड, उसके जवाब हैं। उसके अलावा इतना सारा झूठ, इतना सारा षड्यंत्र, इतना सारा सबके लिए गड्ढा खोदना, तो ये सब तो आपके लिए भी लागू होता है कि ऊपर वाले को क्या जवाब देगी। जब ऊपर वाला बोलेगा कि है ना स्पीटी, तूने क्या किया? तूने ना पूरे टाइम अपना जलनखोरी में टाइम बिताया, अच्छे कर्म तूने किया नहीं, बस वीडियो में सिर्फ अच्छा अपने आप को दिखाया, उससे डबल पाप चढ़ता है। कि अच्छा बोलो लेकिन अच्छा करो नहीं, सिर्फ वीडियो बना के खातिर ढोंगी रच हो जाओ। ढोंगी बाबा जैसे नहीं होते समाज में, वैसे ये ढोंगी इन्फ्लुएंसर है। टरू वालों को क्या ही बताएं। टरू वालों, ससुर के नातियों, जब ऊपर जाओगे ना, यमराज ना तुमको तेल में तल देगा पकौड़ा की तरह कि तुम कौने पथ पे चल रहे थे, हैं? गलत पथ पे, गलत, अब क्या बोलें, गलत इंसान के साथ जाओगे तो यही होगा। कौनो बात नहीं, फिलहाल जिज्जी का कल वीडियो शुरू हुआ। अरे भैया इसने बड़ा इधर उधर बहुत सारी बातें बोली, सफाई किसने कर दी, हैं? और चाय और का इधर उधर की बातें हुई जाएं तड़का के साथ। चलो फिर जिज्जी का वीडियो कैसे शुरुआत होता है, कब शुरुआत होता है, हम बताते हैं। तनिक धैर्य तो रखो, उधर जाने का नहीं। तो भाई कुल मिलाकर जो एटीएम की शुरुआत होती है वो नयका वाले घर जी का पापा के नाम या बाबा के नाम होगा। नीचे घर दूसर का, ऊपर घर दूसर का, है वही मकाम तमाम होगा। तो जिज्जी वहाँ पहुँचती हैं और उन्होंने एक बात बताई। कहा कि वो कोई डिज़ाइन चाह रही थी जो मिस्त्रियों के भी समझ में आई। उन्होंने कहा सुन, ये सब नहीं हो पाएगा 3-5 जो वीडियो में करती है, टास्क देती है, टरू वाले करते हैं, और दूसरी की बात हम तेरा टास्क पूरा ना कर पाएंगे। उन्होंने ना पूरा मना ही कर दिया। देखिए मिस्त्री का काम क्या है भाई, पैसा दे ले लो और काम बना दो। लेकिन भाई बताओ कोई काम है जिसको उन्होंने मना किया, उसका मतलब क्या ही होगा। कितना सर खाती होंगी, हैं? अब तो इनको टाइम से चाय भी नहीं पहुंचा रही मिस्त्रियों को। तो आज के 2-3 दिन से खुद ही बताई ना अपने मुंह से कि जब से आई थी बिग बॉस और नोना, तब से हम ना इतना बिजी थे, इतना कम टाइम था, बातें इतनी ज़्यादा थी। ऊपर से भाई बिग बॉस को उधर रिश्ता भी सही करने जाना था बुजुर्गों के साथ, तो भाई मज़दूरों को ना टाइम से चाय पानी नहीं मिल रहा था, तो वो सब बहुत रिसियाए गए थे। तो डिज़ाइन को उन्होंने कर दिया टाटा बाय बाय कि ये डिज़ाइन ना नहीं हो पाएगा। वही के बाद जिज्जी पहुँचती हैं रेता में, जो कि उनको कीचड़ नज़र आती है। अभी ऊपर ना काम नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो पैरों को बचाना है। अरे भैया ऊपर से नीचे कीचड़ में सने इंसान जब कीचड़ से अपने पैरों को बचाएंगे तो को क्या बोलेंगे? कुछ 2 शब्द बोलिए, हैं? तन माँ मन माँ हर जगह तो कीचड़ बसा है और पैरों को कीचड़ से बचा रहे हैं। क्या ही बताएं भाई साहब, ऐसे लोग चले आते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसके अलावा बताएं कि इधर उधर जो गंदगी थी तो मलिच्छा ने साफ़ कर दिया। अरे आप ही लोग बताओ, मलिच्छा खुदा इतना गंदौरा है, तन से भी, मन से और हरकतों से भी। वो का गंदगी साफ़ करेगा, हैं?
साफ करेगा? वो साफ नहीं करेगा, वो अपनी सिर्फ हरकतें दिखा रहा है। और जो साफ करी से ना वो फिर से नया पौधा उगा हुआ है। तो मलिच्छा को बता देना। और मलिच्छा देख तो रहबे करा होगा, काश की देखता तो तू पहले भी था जब स्ट्राइक दिया है, तब ही तो स्ट्राइक दिया। तो फिर सुन ले मलिच्छे, डायरेक्ट बोल रही हूँ, साफ करना तो तूने कर लिया, पौधा फिर से उगा हुआ है, इस बार ज़्यादा हरा भरा होगा, लहलहाएगा, फल भी निकलेंगे। हैं ससुर के नाती, मलिच्छा साफ करेगा हम सबको। क्या कर सकते हो? BSK, स्वाति, मनीता, ट्रेंडिंग स्टार, पोल खोलो जी, बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम हैं जो मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे हैं। इतना सारा लोग हैं, इतना सारा लोग जो तुम्हारी पोले खोलते रहते हैं। सबको साफ कर लोगे? नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, साफ कर ही नहीं सकते। कैसे कर लोगे? खोलोगे नया पौधा लग जाएगा, तुम साफ करते रह जाओगे। अब तो साफ कर भी नहीं सकते, कारण कि तुम्हारे सबके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैसे साफ करोगे? जो साफ करने का तरीका था ना वो ख़त्म कर दिया गया। What? फिर भाई गुड इवनिंग होती, इतना सब कुछ करने के बाद, चाय वाय पिलावे के बाद, सबका गिलास दिखावे के बाद कि देखो इतना चाय बनाते हैं, इतना उनको देते हैं, इतना मम्मी के गले में नरियाते हैं। फिर आता है कैमरा बाहर गुड इवनिंग के साथ, लेकिन कैमरा ब्लर। कैमरा ब्लर का तुम्हारे सबके करेक्टर ब्लर हो गए हैं। उनको ना थोड़ा सुधार लो, अपनी हरकतें सुधार लो, हैं उनको ना ब्लर कर लो, क्लियर कर लो, हैं। इसके अलावा भाई किचन में ना आसपास पार्टीशन लगाना है, कहा कि बड़कन्नी ने मंगाया है। हर चीज़ ना बड़कन्नी के हिसाब से करना है, लेकिन ना कुछ चीज़ें बड़कन्नी की जो अच्छी हैं वो कतई जिंदगानी में ना अपनाना है। तो पार्टीशन आएगा, कहा कि क्या पता ना आगे कुछ तीम जाम हो जाए तो पार्टीशन लगाना पड़े। वैसे ससुर के नातियों की जिंदगानी में पार्टीशन लगे पड़े हैं, लेकिन उनकी कोनो फिक्र ही नहीं है, बस ऐसे पार्टीशन लगाए लो मंगाए लो। इसके अलावा जिज्जी ने बोला कि भाई यहाँ वहाँ सारे नज़ारे होंगे, खुशियाँ खुशियाँ, रौनकें रौनका होगा। ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर देखने के लिए मेहनत पड़ेगा, हैं इसलिए हम ऊपर से नीचे देखेंगे। चलो कहीं तो तुम नीचे देख रही हो, अदरवाइज तो तुम हवा में उड़ रही हो। तो जिज्जी का एक ये भी संदेश आया हुआ है कि देखिए कमरा हॉल तो सब ठीक ठाक है, पर ज़्यादा हमारा टाइम किचन में बीतने वाला। हाय दैया, किचन में रौनका ढूंढोगी, उधर तो तुम्हारे बेडरूम में टाइम बीतता था, इधर बेडरूम में ज़्यादा टाइम नहीं बीत पाएगा। काहे भैया? हैं भाई एडिटिंग तो तुम्हारे बेडरूम में, चाय तो तुम्हारे बेडरूम में, खाना फल फरारी तो तुम्हारे बेडरूम में, और इधर किचन में ससुर का नाती यूँ है असली अत्याचार। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हम तो कह रहे हैं अपने वकील को फोन लगाओ, तनिको का बटन घनघनाओ, पूछो कि ऐसा ऐसा चल रहा है, पे कौन कौन सी धाराएं लगा सकते हैं। घर वाले हैं तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो तुम, अपनी शक्तियों को कैसे भूल गई? अपनी शक्तियों को पहचानो। इंडिपेंडेंट लड़की, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, हर किसी के लिए ना एक जैसा नेचर रखती है, हर किसी के लिए एक जैसा ना एक्शन लेती है। तुम यहाँ अत्याचार बर्दाश्त कर रही हो, उधर कागजी वाली फैमिली के लिए तुमने का इल्ज़ामात लगा दिए हैं, जो तुम्हारे लिए इतना तीनों लोग खड़े रहते थे, हैं और इधर तो तुम अकेले खड़ी रही हो। आज अपने मुंह से भी बोल रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा टाइम यहाँ किचन में बीतने वाला। सोचो, जागो, हैं सवेरा हुई गवा, लेकिन भाई तुमको अंधेरा उजाला लगता है, उजाला तुम्हें अंधेरा लगता है। क्या बताएं भाई, कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से चले आते हैं। झेलो झेलो, रौनक ही रौनका, खुशियाँ खुशियाँ, वाह वाह। इसके अलावा जिज्जी ने एक तीर ना कागजी सास के ऊपर भी छोड़ दिया कि ये जो मेरा घर है ना, ये किचन है ना, जीने के लिए और क्या चाहिए? अगर आप अपने मन से एक कप चाय बना के पी सकते हैं, बस जीवन में यही चाहिए। मतलब ससुर का नाती उस अत्याचारी फैमिली में ना इनको एक कप चाय अपने मन से बनाने को नहीं मिलती थी। हाय दैया, इतना अत्याचारी कागजी सास निकली भैया, मतलब सही माँ। अरे भाई जवाब दीजिए उधर से, अगर आपने ऐसा किया तो काहे किया? मतलब चाय पे तो हक बनता, वो भी चाय के चरसी लोगन के लिए। चाय खाना पानी के लिए रोकना गलत बात है। ऐसा तो नहीं दिन भर चाय चाय चाय, इसलिए बोला होगा कि इतना चाय ना पी, हैं या कुछ और कहानी है। तो भैया जिज्जी ने सास को भी निशाने पे ले लिया और मामा के लड़कों को भी, कि ऊपर वालों को क्या जवाब देगो, हैं। वैसे चाय और इधर की सास, ननंद और कागजी पति, इन सबको निशाने पे तो हरदम ही लेती रहती हैं, लेकिन इतने दिनों बाद आज भड़ास निकाली है कि हाँ सुकून से मैंने बनवा लिया, पैसा खर्च हो गया तो हो गया, ससुर का नाती कोनो बात नहीं, पर सुकून से अपने मन पसंद की चाय पी तो पाएंगे बनाए के, हैं। इको कहते हैं जीवन, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जी तुम्हारी छत बन गया, अब सूट का कलेक्शन का होगा, पंजाबी जुत्ती, हैं ले आओ अब का। अब तो भैया चाहे कलेक्शन पे कलेक्शन बनाओ। तुम भूल गई, इतना सारा स्क्रिप्ट षड्यंत्र में है, मैंने सोचा याद दिलाए दें। इसके अलावा भाई जिज्जी ऊपर वाली छत पे जाना चाह रही, मतलब अपने मकान की छत पे, लेकिन ऊपर लगी है सीढ़ी। हालांकि आने टाइम में, जो आने वाला टाइम है ना, वहाँ घुमावदार लोहे की सीढ़ी लगेंगी, पर अभी दूसर का सीढ़ी लगी, जिस सीढ़ी पे ना वो चढ़ नहीं पाएगी। डर लगता है कर्मकांड करने से, ऐसी वैसी हरकतें करने से तो आज तक ना डरी, इस सीढ़ी पे चढ़ने से इनको डर लगता, नहीं तो आपको दूसर के नज़ारे दिखाते। और जनता जनार्दन ने भी बोला है
कि भाई साहब तुम सीढ़ी पे ना ही चढ़ो, काश कि ना जिज्जी सीढ़ी पे चढ़ के क्या देखना चाहती, सूर्यास्त है, सनसेट। लेकिन जनता ने बोला कि देखिए सनसेट देखना अच्छी चीज़ नहीं होता है। ससुर के नाती टरू वाले, तुम्हारा सबका भी कोई जवाब नहीं। लोग कहीं घूमन घामन जावें तो जहाँ सबसे खूबसूरत सनसेट दिखाए ना वहाँ जावें, लेकिन भाई टरू वाले भी इनकी तरह हैं। कबो काला कुत्ता पालना हो जाता है गलत और कब हो जाता है सनसेट देखना गलत, तो इनको क्या ही बताऊँ। यही के अलावा जिज्जी को बहुत नींद आ रही काश कि जिज्जी ने हलवा खाया। जब भी जिज्जी कोनो हलवा खाती, चाहे सूजी हो, चाहे रागी हो, चाहे झूठ का हलवा हो, है उसको खाए के बाद जिज्जी को बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन ससुर का नाती ठहरा संडे, और संडे में अम्मा है तो अम्मा कबो ये कमरम बुला रही, कबो वो कमरम, कबो यूँ काम, कबो वो काम बता रहे हैं। जिज्जी सोए नहीं पा रही। हाय दैया फूटी किस्मत, क्या करें भैया। हम तो कह रहे हैं सबसे पहले मम्मी जी के ऊपर धाराएं लगाओ, हैं अनगिनत धाराएं लगेंगी। बताइए, सोना ना किसी भी इंसान का ना राइट होता है, लेफ्ट भी होता है। अगर आपको सोने में कोई ना परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर आप केस कर सकती हैं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकती हैं कि अगर आपको सोने में कोई डिस्टर्ब करता है तो उसके ऊपर आप केस कर दें। ये आपका ना अधिकार है सोना। अभी तक सो ही रही है, कौन सा जागी है। इसके अलावा जिज्जी ने बहुत पकाया भैया, बहुत पकाया। और हाँ, टरू वालों से एक चीज़ पूछा है कि अपने ऊपर वाले मकान के लिए 2 गैस बर्नर वाला चूल्हा लें, 3 वाला, 4 वाला। वैसे जिज्जी 2 ही लेना चाह रही। कह रही क्या मतलब है, मतलब ज़्यादा लेने का। कहा कि देखिए ऊपर तो कम ही लोग रहेंगे आने वाले टाइम में, है मतलब यहाँ पर तो यही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नीचे करेंगे, ऊपर थोड़ा बहुत कर लेंगे। तो यहाँ तो वक्त और वक्त और हालात जज्बात का बदलते हैं। आफ्टर शादी उसके ऊपर सब निर्भर करता है कि अगर हम कहीं अलग हो गए तो 2 चूल्हा काफ़ी है। इसके अलावा जिज्जी ने बता ही दिया है कि नई के मकान में नवरात्रों में सामान रखना शुरू करेंगे। नई का मकान, नया नाम, लेकिन एक चीज़ ये नहीं करेंगे का भैया, पूजा पाठ नहीं कराएंगे। कहा कि पूजा पाठ से इनका बड़ा ही दुश्मनी है। करा लीजिए, बता रहे हैं। और वही नाते ना कुछ अच्छा काम करा दीजिए। चिंटुआ का मान मनौनी जो आपने करा था बर्थडे में, तीसर का बर्थडे आवाज़ पहले कोनो वालन का, गाँव वालन का बुला सब कुछ खिया पिया दीजिए। आपने बोला था जगराता कराएंगे, पूरे गांव वाले का खिलाएंगे। छोटे बच्चे के लिए जो मान्यता मानी जाती है पूरी करी जाती है। समझ में आए कि नहीं? हाँ। इसके अलावा फिर झूले पे बैठती हैं। जो झूले बैठती हैं तो प्रवचन शुरू होता है। सबसे पहले मोटापा, हाय मोटापा, मैं पहले ऐसी थी, फिर ऐसे हो गई, फिर कानपुर जाके वैसी हो गई। पहले मैं 52 की थी, अब मुझे 54 का होना है और मैं मोटी हो रही हूँ क्योंकि जंक फूड खा रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बिस्किट खा रही हूँ, नमकीन खा रही हूँ, लोगों का दिमाग खा रही हूँ, टरुआ लोग का खून पी रही हूँ, इसलिए मोटापा बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब कम से कम 54 का होना। उसके बाद आता है परिवार वाला ज्ञान कि जो इतना सब साथ में होते हैं, सिचुएशन कौन हो, हालात कौन हो, जज्बात कौन हो, अगर जो लोग साथ में है वही परिवार है। तो इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। तो टॉन्ट मार दिया गया है कि परिवार में कौन आता है कौन नहीं आता है। बिग बॉस आए थे, नोना आए थे, वही परिवार है। बाकी जो 2 ही मामा साथ में हैं वो परिवार हैं। बाकी ना जो निशाने पे वो परिवार नहीं है। वो कहाँ है भैया? केस कराए दो। परिवार के लोग केस कराते हैं, कोर्ट कचहरी थाना दौड़ाते हैं। यहाँ तो तुम परिवार का परिभाषा बता रही हो, है मतलब तुम्हारी गली से गुजर गवा तो तुमने केस करा दिया। तब कहाँ परिवार वाला परिभाषा गया था? मतलब ससुर का नाती इन सबका परिभाषा काहे बदलता रही था। इसके अलावा हमको एक चीज़ और याद आ गई है कि भाई ना, इसने कुछ दिन पहले बोला था कि ऐसा तो नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे कागजी पति बच्चे से मिले, वीडियो बनावे, फ़ोटो खींचे, उसके बाद सोशल मीडिया पे ना उसको ऐसे भुने। तो हम नहीं कर रहे, काहे? हमको करना पड़ता है मजबूरी बस कि हम बच्चे के साथ पूरा दिन रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो बच्चा नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, बोल सकता है। लेकिन अब बताओ, पिछले 3-4 दिन से बच्चा काहे नहीं बोल रहा है? अभी भी तुम वही घर में हो, अभी भी तुम बच्चे के साथ में हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे की कहीं आवाज़ें नहीं आ रहा, बच्चा साथ में नहीं आ रहा। तो इनका डुअल स्टैंडर्ड वाला रूप देख लो ससुर के नातियों का, है। पहले बच्चा तो बोलेगा, है, बच्चे के बिना कहाँ रह पाएगी माँ, उसकी मदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और अब मदर बच्चे से दूर हो गई, अब बिना बच्चे की आवाज़ की वीडियो बना ले रही, मामा भी बना ले रहा है। हाय दैया, यो देखो इनका बदलती दुनिया, बदलता रूप। समय ही बलवान है, समय ही पहलवान है। वाह वाह, बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारा प्रवचन दिया कि पहले हमारी ज़िंदगानी में ना कुछ कहानी बदल जाता था तो हम बहुत डर जाते थे, घबरा जाते थे। फिर मैं हुई स्ट्रांग और सब कुछ मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले के नाम। अरे अभी 2 दिन पहले और इससे पहले न जाने कितनी बार भगवान को दोषी ठहराया कि जो भी करा ऊपर वाले ने करा। अब बोल रही है कि मैंने अब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, जो होगा तो ऊपर वाला जो करता है ठीक है, अच्छा है, कोनो बात नहीं। मतलब इनकी कौन सी बात को सही माने कि भगवान दोषी है या भगवान सही करता है या भगवान सही करेगा? बहुत कन्फ्यूजन है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, हैं। कर्म ही ना, क्या बोला था? कर्म ही कुछ बोला।
भाई जिज्जी ने कर्म के ऊपर बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन कल हमने देखी थी ड्रीम गर्ल, उसमें बोला गया था कर्म ही पूजा है। अगर आपने देखा हो तो आयुष्मान खुराना के 2 रोल थे, एक पूजा का और एक कर्म का, है भाई और बहन बने थे। तो फिलहाल तो ये तो मजाक था, लेकिन छटकन्नी तुमने जो झूले में बैठ कर ज्ञान दिया है ना, संदेश दिया है और परिवार की परिभाषा बताई है, तो वो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है, सिर्फ बाकी लोगों के ऊपर नहीं। मतलब तुम अपनी जो चीज़ें कुछ दिन पहले करी वो करके भूल गए, हाँ ऊपर मिट्टी पाई दियो और अभी ना दूसरों से उम्मीद करते हो। मतलब पति, ननद, सास, इनका अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद इतना सब कुछ उनको जलील किया है, उनके करेक्टर को पता नहीं बद से बदतर कर दिया, का इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ बाकी रखा है इस चीज़ में नहीं। और उधर मामा के लड़कों को हैं जेल कराए दी, भाई जेल ही समझ लो जब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना चल रहा है, लेकिन उनसे अभी भी उम्मीद करते हैं वो परिवार बने रहें। कहते हैं नहीं नहीं, आप चाहे हमको ना रोलर चलवा दो, हम चाहे ना पिच्चा हो जाओ, लेकिन ना हम परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे। वाह जी वाह, ऐसे इनकी सोच है, का ही बोलें। तो यूँ था ना छुटकन्नी का कहानी। बस कल सबको तीर और निशाने पे लिया था, सास को भी कि चाय बनावे नहीं दे रही थी और कुछ हमको ज़िंदगानी में नहीं चाहिए, अपने हिसाब से एक चाय कप बना सकते, आराम से पी सकते हैं और ज़िंदगानी में कुछ चाहिए ही नहीं करेगा हैं। और इसके अलावा परिवार का होता, ऊपर वाले का जवाब दोगे, मामा के लौंडों से पूछ लिया। यूँ है इनका कहानी, अपने बारे में भूल गई सब कुछ। भाई कल तक ये चिंटू के बिना पॉसिबल ही नहीं था कि वीडियो बनेगा तो चिंटू की आवाज़ आएगी, अब बिना चिंटू के वीडियो आ रही है। वाह जी वाह, इसको कहा कहेंगे। लाइक नहीं किया अभी तक आपने, कर दीजिए जाने से पहले हैं। देख लीजिए आज 4 तारीख है, अभी तक तो काम तमाम हो गया होगा। मैंने चेक नहीं किया पुराना चैनल, अभी चेक करती हूँ। तो इसको लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।